बताते हुए भी शर्म आ रही है, मैं कैसे अपने मुंह से अल्फाज निकालूं, तो वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आप पिछली वीडियोस देख लो जाके, वरना किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि उसने इस चीज की माफी मांग ली। पहले भी वो ये सारी हरकतें कर चुकी है, फिर उसने माफी मांग ली थी, और फिर यही ड्रामा भी ऐसे ही एक बंदे ने जो है वो मजहब को लेकर कुछ गलत बोल दिया था, लोगों ने उसको इतना मारा, जान से मार दिया। तो उसने कैसे माफी मांगी है, ठीक है, वो जो हिंदू लड़का है, ठीक है, उसने आके क्या क्या कहा है, इनकी जो शादी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोफी गुजरात ने जो खाना काबा की बेहुरमती की है, मैंने पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से बताया, अब तो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, मैं कैसे अपने मुंह से अल्फाज निकालूं, तो वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आप पिछली वीडियोस देख लो जाके, वरना किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि उसने कौन सी गुस्ताखी की है। खैर, अब उसने इस चीज की माफी मांग ली। पहले भी वो ये सारी हरकतें कर चुकी है, फिर उसने माफी मांग ली थी, और फिर यही ड्रामा। मतलब कि आप आओ किसी भी मजहब को टारगेट करो, ठीक है, उसके बारे में गलत गलत बातें बोलो, ठीक है, उसकी बेहुरमती करो, बाद में आप कहोगी मैंने तो माफी मांग ली, मैंने तो माफी मांग ली। अब सोफी गुजरातन को माफी नहीं मिल सकती, और पाकिस्तानी माफ भी नहीं करेंगे। इंडिया में एक वाकया हुआ रिसेंटली, एक मुझे दोस्त ने बताया है, ठीक है, इंडियन वो दोस्त है, उसने मुझे बताया कि इंडिया में भी ऐसे ही एक बंदे ने जो है वो मजहब को लेकर कुछ गलत बोल दिया था, लोगों ने उसको इतना मारा, जान से ही मार दिया। अभी उसको इतना मारा कि वो थोड़ा सा जिंदा था, उसके बाद उसको फांसी दे दी गई सरेआम। ठीक है, तो लोग, कोई भी मजहब है, ठीक है, हिंदू है, वो अपने मजहब के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुसलमान है, हम अपने मजहब के बारे में नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा है कि सारे हिंदू, मैंने पिछली वीडियो में कहा कि एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ हिंदू हैं जो कि बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है, ठीक है, वो पैसे की लालच में, कुछ मुसलमान हैं जिनका जमीर बिकता है, जिनका जो ईमान बिकता है, उनको वो खरीद लेते हैं, फिर वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। यहाँ पर आपको पता है पूरी दुनिया में ये मामला चलते रहते हैं, ठीक है, हर मजहब के खिलाफ ही कहीं ना कहीं उठ के कोई ना कोई आवाज, कोई नई मतलब सोशा छोड़ ही देते हैं, ठीक है, हर मजहब को टारगेट किया जाता है। इस्लाम को मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा किया जाता है, लेकिन बाकी मजहबों को भी टारगेट किया जाता है। ये दुनिया में एक ना कोई गंदा कीड़ा ऐसा जरूर होता है जो कि अपने मजहब में सुकून से नहीं रह सकता, वो कोई ना ऐसी जरूर बात उठा देता है। अब उसने माफी मांग ली है, माफी वाली बातें तो मैं आपको बताता हूँ उसने कैसे माफी मांगी है, ठीक है, वो जो हिंदू लड़का है, ठीक है, उसने आके क्या क्या कहा है, इनकी जो शादी की वीडियो है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। लाइव पे शादी चल रही है, ठीक है, वो आपको मैं बोलते हुए सुनाऊंगा इस बार तो, ठीक है। मियां बिलाल साहब की सुने, उन्होंने कहा कि इस चीज पे जरा माफी नहीं होगी। आई होप सो कि मियां बिलाल साहब इस पे एक्शन लेने वाले हैं। वीडियो देखो जरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो भी कोई शख्स हमारे अफवाज पाकिस्तान या हमारे पाकिस्तान मुल्क के बारे में या हमारे मजहब के बारे में बात करेगा या उसकी गुस्ताखी करेगा हमारे मजहब की, तो उसको माफी नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको पता, सोफिया गुजरातन ने खाना काबा, जिस लड़की से इसके एतराजात है या जिससे भी इसकी लिटिगेशन थी, कंट्रोवर्सी थी, उसकी तस्वीर को वाशरूम में रखकर उसके ऊपर यूरिन किया गया। नौज़ बिल्लाह, तौबा, अल्लाह माफ करे। ये गुस्ताखी जो हमारे हरम पाक बैतुल मुकद्दस के बारे में की गया है, नॉट ऑलरेडी, कोई इस पर माफी नहीं है। सोफिया बानो को थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूं। ये 2/7/1990 को पैदा होती है, इसका आईडी कार्ड एक्सपायरी है 29/1/2030 की। सोफिया का जो वल्द है वो तारिक महमूद है। सोफिया गुजरातन की पहली शादी दिलावर से हुई थी, दूसरी शादी इंडियन बंदे से हुई, अमर कुमार। मुझे तो इंडियन लॉबी पीछे लग रही है, जिसका इंडियन अमर कुमार के वालिद साहब का नाम है हरम चंदर। इसकी वालदा का नाम है अख्तर परवीन। और जो जोजा तारिक है, उसके 2 भाई हैं, खुरम शदाद, एक दूसरा भाई है शबाज, 3 बहनें सादिया, सिद्रा, हिना। एक घर इनका गुजरात में, एक अल रहमान गार्डन फेज 2 अंदर ब्लॉक में है। सारी डिटेल्स मैंने निकाल लिया। आला हकाम जो है हमारे गवर्नमेंट के और कानून नाफिज करने वाले, उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको बिलाल साहब इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। मियां बिलाल साहब को इस चीज़ पे सलूट है, मियां बिलाल साहब इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन मियां बिलाल साहब शुरू में थोड़ी और भी टीसी मार गए, ठीक है, इस्लाम। अच्छा, लोगों ने एक और बहुत ज्यादा ड्रामा बनाया हुआ है, गुस्ताखी करते हैं इस्लाम की, ठीक है, इस्लाम की बेहुरमती करते हैं, या कोई भी चीज इस्लाम के बारे में गलत बोल देते हैं, उसके बाद कह देते हैं ये मेरा और अल्लाह का मामला है। आप लोग कौन होते हैं इस चीज पे बोलने वाले, ठीक है। यही चीज अब सोफी गुजरातन कर रही है। इसने खाना काबा को लेकर बहुत सारी बेहुरमती कर दी है, अब ये कह रही है कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, आप लोग क्यों बोल रहे हो, ठीक है, लोगों को ये कह रही है भाई, जो आपने इस्लाम की बेहुरमती की है, खाना काबा की बेहुरमती की है, ये पूरे मुसलमान जो उम्मत है उनका हक बनता है वो बोलना, ठीक है। आपने एक बंदे की नहीं की, आप अपनी जात तक गुनाह करते, वो आपका और अल्लाह का मामला था, लेकिन ये पूरी मुसलमान उम्मत का मामला है अब, ठीक है। अब इस चीज पे इसको माफी बिल्कुल नहीं मिल सकती, ठीक है, माफी तो उसने मांग ली, अब मैं रखता हूँ आपके सामने। बहरहाल जो मलकू और मलकू का दोस्त है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलूट है। उन्होंने भी ये ऐलान किया कि भाई इनको माफी नहीं मिल सकती। अब माफी मिल क्यों नहीं सकती, वीडियो देखो जरा। जी जनाब, ये कोई जबी रिपोर्टर साहब है, इन्होंने अपनी लाइफ पे अपेरेंटली इस गुस्ताखन सोफी को, इस कुत्ती को क्लीन चिट दे दी है कि जनाब ठीक है, हम आपको क्लीन चिट देते हैं, ठीक है। और जनाब सोफी ने इसकी लाइफ पे कई माफी मांग ली है, जहां तक मेरे तक रिपोर्ट पहुंची है। तो उसने कहा ठीक है जनाब, जाएगा अब आप गुस्सा, तेरी ऐसी दी तैसी, तेरे बड़े जबी रिपोर्टर थी, तू बड़ा गुंडा आ गया टिकटॉक का है। तुम लोग एक ऐसी गंदी औरत को क्लीन कार्ड दे रहे हो। और जनाब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये आई है कि इसको वजह के शेर किसने मारा, उस हरियाणवी गिफ्टर ने, जिसने लिटरली खाना काबा टारगेट करवाया पहले रोजर संधू से, और अब खाना काबा पे इस औरत से गिलाजत करवाई है। मैं तो बार बार बोलना भी नहीं चाहता। वो हरियाणवी उससे शेर लेके ये माँ का शेर बिक गया। जबी रिपोर्टर, तुम हमारी लाइफ पे आते होते थे, मुझे तुम पहले दिन से 2 नंबर बंदे लगते थे, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल भी नहीं उठाता। मिलते करते होते थे, कॉल उठाओ।
तुम्हारी 50 मिनटों के बाद तुम्हें एक मौका देता था, मैं हमेशा 1 मिनट का मलकू की लाइफ पे मिल रहा है। फर्क है तू भाई, इस बंदे को, ये जबी रिपोर्टर, फर्क का सर, ये कोई बंदा इसको ना सुने, बिक गया, लांती गया, सब तेरे पे बिक गया। जी सिर्फ एक शेर पे इसका भी ईमान बिक गया। ये जो भी रिपोर्टर है अजीब मुसलमान है यार, लोग पैसे पे सब खत्म कर देते हैं, इतना बिक जाते हैं यार, हद है। ले जी, सोफी गुजरात ने जो माफी मांग ली है ना, वो वीडियो देख लो। अल्लाह का बंदा भाई, देखें आपके ऊपर कोई बंदा यहाँ पर उंगली नहीं उठा रहा, ठीक है। आपने जो बातें करनी थी वो कर दी हैं, आपको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, या हम लोग एक्सेप्ट करने वाले वैसे है नहीं है, तो ना हमारी औकात है कि आप मुसलमान हो या नहीं। आपने बोल दिया, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग उसके ऊपर अमल करें कि भाई ये बंदा मुसलमान है, हम उसके ऊपर कोई शक नहीं है। किसी बंदे को अगर है वो अल्लाह का और उसका मामला, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी को सफाई देने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी रही सोफी की बात, सोफी ये भाई का मसला खत्म हो गया, अभी आप अपना मसला जो यहाँ पर अगर खत्म करना चाहती हो तो प्लीज इतना तुम कह सकती हो, ये ना कहो कि मैंने किया नहीं किया, ये अलग बात है। तुम किसी फेक आईडी से आओ, जिस आईडी से भी आओ, इतनी बात तुमको करनी चाहिए ऐसा मुस्लिम के मेरे से अगर तुम लोगों की मुसलमानों की दिल आजारी हुई है, जो कि हुई है, मेरी भी हुई है, उसकी मैं माजरत करती हूँ। बाकी जो हम सब की हुई है जी, हम सब की दिल आजारी हुई है। एक मिनट से भी ना मुझे इस आईडी से आने से डर लगता है, ना फेस से आने से डर लगता है। बिल्कुल जो चोरी है आई डोंट थिंक सो आपको पता है, नहीं पता। देखें सोफी जी बात वो हो ही नहीं रही है। बात ये नहीं हो रही कि आपने ठीक है ठीक किया, बात जो लोग ये इस्लाम को उठा रहे हैं, उनकी ठीक है, सुन ले जो ये लोग मजहब की बात कर रहे हैं, अपनी लड़ाई में मजहब कार्ड खेल रहे हैं, अगर इस अवाम को लगता है कि उस जगह पे मैं गलत हूँ, भाई ताड़ा पैर मेरा सिर। बस आपको इस चीज की आपको ये नहीं कहना कि कोई बंदा यहाँ पर आपको जज नहीं करेगा, ना फैसला कोई कर सकता, ठीक है। आपका अल्लाह का मामला, आपको सिर्फ ये बात मेरी वजह से जो बात दिल दुखा है, काबे की है, नाउज बिल्ला, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैंने एक बंदा मुसलमान किया है, ज़िना नहीं किया, निकाह किया है। सारी दुनिया को पता था, पहले भी पता था, अब भी पता है। मैंने बंदा मुसलमान किया है और उसके साथ निकाह किया है, ज़िना नहीं किया। और मैं नाउज बिल्ला ऐसा कर सकती हूँ? फिर भी लोगों को अगर लगता है कि मैंने ऐसा किया है, भाई मैं माजरत खुआऊं। अगर आप लोगों की दिल आजारी हुई है मेरी वजह से, मैं माजरत खुआऊं। और अगर मुझे यहाँ तक कोई लेके आया है, वो है ये ज़ेबी, बस इसका मेरे दर पे एहसान है। जिथे कहेगा उत्थे आगे खड़ी होवांगी। एने अल्लाह के बंदे दी गल सुनी है, इवन बगैर किसी गल तो, बगैर किसी चीज तो। नोटिफिकेशन भाई गाली निकालें प्लीज। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ मैं किसी के ना तो डर की वजह से नहीं कराया सीगा, ये कराया सीगा, जो ना किसी की और की वजह से आई हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ ज़ेबी की वजह से। बस ठीक है जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अभी आगे ये लोग बातें करते रहेंगे, इन लोगों का मुंह कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जिसको सही लगता है वो बंद हो गए ना, यही कहते सी स्टेटमेंट जी। एक सेकंड, हुण स्टेटमेंट भी आ गई, माजरत भी आ गई। इस चीज दे उत्ते पहली गल ये है कि इंटेंशनली कुछ नहीं सी होया, ठीक है। अगर उन्हें अनइंटेंशनली कीता सी, माजरत आ गई। हुण इस तो बाद भी अगर कोई बंदा अपने पर्सनल ग्रज वास्ते ओदी फैमिली नु टारगेट करेगा या फिर इस्लामिक कार्ड खेडेगा, भाईजान मैं इत्थे बैठा, मैं बाकियां नु नहीं जानदा, ना मैं ज़ेबी नु जानदा, ना मैं आइवन नु जानदा, ये मेरे भरा ने वैसे। लेकिन अगर कोई बंदा इन्हां दी फैमिली, ए बंदे दी, ए जेड़ा अल्लाह दा बंदा बैठा है, अगर इस दी सिर्फ दी फैमिली नु टारगेट करेगा सिर्फ इस वास्ते कि भाई जी वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, मैं पहला बंदा होगा जेड़ा आपके खिलाफ लवांगा। मैं सीधी उदम की देके गया है इस टिकटॉक पे पूरे कोई रिलेशन नहीं है सिर्फ सोफी के अलावा इस टिकटॉक ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ओ यार वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।